आज के लिए प्रेम सूत्र है। प्रेम है और है तो है। उसमें न हिसाब है, न कोई किताब है, न जप न तप न त्याग है। प्रेम जीवन की उड़ान है। उसमें न कोई विधि है, न विधान है। प्रेम बस है। आज का प्रेम सूत्र बहुत ही सरल, रोचक और हमारे जीवन को बदलने वाला है। प्रेम है। प्रेम होने की एक अवस्था है और है तो है। इसके उलट भी हम जाएं तो होता है प्रेम नहीं है तो नहीं है। जब प्रेम नहीं होता है हमारे जीवन में तो नहीं होता है, तब उसका भी कोई उपाय नहीं होता, उसकी भी कोई गणित नहीं होती कि क्यों नहीं है। है तो है। ये अस्तित्वगत घटना है, एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग है। लेकिन ये जो केवल है शब्द प्रेम में हम लेकर आए हैं कि प्रेम है, तो है ये जीवन की ओर इशारा करने वाला शब्द है कि जीवन भी है। जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान है वो है और है तो है। उसमें कोई बहुत बहस नहीं हो सकती, तर्क नहीं हो सकता, किंतु परंतु नहीं हो सकता। हम कुछ और होने की चेष्टा में हैं। ये कुछ और होने की चेष्टा ही हमको विकृत कर देती है, हमको प्रेम से दूर कर देती है। अगर हम बस होना मात्र सीख लें, जस्ट बीइंग, तो प्रेम सरल हो जाएगा। जीवन भी सरल हो जाएगा, जीवन में प्रेम का प्रवाह भी सरल हो जाएगा। प्रेम के लिए इसीलिए सूत्र में कहा है कि प्रेम है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी बाहरी भेद के, बाहरी आरोपण के। प्रेम बस है। ये होने की विशुद्ध अवस्था है। प्रेम में होना अपने शुद्धतम रूप में होता है। इसीलिए प्रेम में होकर हम इतने आनंदित हो जाते हैं, प्रेम में होकर हम इतने आश्वस्त हो जाते हैं, प्रेम में होकर हम इतने स्थिर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम हमको हमारे होने से जोड़ता है, हमारी बीइंग से जोड़ता है। वो एक होने की अवस्था है। प्रेम एक स्टेट ऑफ बीइंग है, हमको भी उसी तरफ ले जाता है। प्रेम की इस बात को समझेंगे तो हमको ध्यान में आएगा प्रेम कोई स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, मन की कोई अवस्था नहीं है। प्रेम स्टेट ऑफ बीइंग है। वो होने की अवस्था है तो है। और सूत्र कहता है कि उसमें ना हिसाब है ना कोई किताब है। प्रेम में कोई गणित नहीं होती, कोई हिसाब नहीं होता। हिसाब बिठा लिए, प्रेम कम है कि ज्यादा है, प्रेम ऐसा है या वैसा है, प्रेम ऊंचा है या नीचा है। प्रेम में कोई हिसाब नहीं, प्रेम बस है। उसमें कोई हिसाब नहीं बिठाते, कोई गणित नहीं बिठाते। उसको हम पूरा का पूरा स्वीकार करते हैं उसके सारे रूप में। हिसाब भी नहीं है प्रेम में तो कोई किताब भी नहीं है प्रेम में। अर्थात कोई शास्त्र नहीं है प्रेम का। किसी किताब को पढ़कर, किसी शास्त्र को पढ़कर प्रेम थोड़े हुआ है आज तक किसी को। प्रेम हो नहीं सकता किसी किताब के आधार पर। प्रेम के आधार पर अनगिनत किताबें हो सकती हैं, लेकिन किसी किताब के आधार पर प्रेम नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखें। तो प्रेम को खोजने किसी किताब में नहीं जाना है, किसी किताब को आधार नहीं बनाना है।
कौन किताब क्या कहती है नहीं कहती है, हु केयर्स। प्रेम ही महामंत्र हु केयर्स को अपनी शुद्धता में घोषित कर पाता है, क्योंकि प्रेम बस है, वो अपने होने से खिलता है। जो लोग किताबों में ढूंढते हैं ज्ञान या प्रेम, वो अक्सर भटक जाते हैं। ज्ञान हो तो अनगिनत किताबें बन जाती हैं, प्रेम हो तो अनगिनत किताबें बन जाती हैं। ज्ञान किताबों से, प्रेम किताबों से नहीं आता। किताबों से नहीं आता वो भी ठीक है, और प्रेम का कोई हिसाब और किताब, कोई गणित और शास्त्र भी नहीं बन सकता कि उसके लिए हम कोई शास्त्र बनाएं, प्रेम को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। प्रेम को अपने ही ढंग से होना होता है। इसीलिए हर बार प्रेम इतना आकर्षक लगता है और प्रेम हर बार इतना दिव्य लगता है, क्योंकि प्रेम अनूठा है। हमेशा वो अपूर्व लगता है। अपूर्व अर्थात पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अद्वितीय लगता है। इसके जैसा दोबारा कभी ना होगा, ना पहले हुआ, क्योंकि वो होने की ऐसी शुद्धतम अवस्था में है जहां पर ये अनूठापन, अपूर्वता और अद्वितीयता बनी रहेगी। सूत्र ये भी कहता है कि न जप, न तप, न त्याग है। हिसाब किताब तो नहीं है, प्रेम में कोई जप तप त्याग भी नहीं है। जप तप त्याग प्रेम रहित लोगों का ही आविष्कार है। सही अर्थों में कहा जाए, और सुनने में कटु लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जप तप त्याग का आविष्कार प्रेम रहित, प्रेम से भागे हुए लोगों ने किया। हालांकि प्रेम की बात बहुत करी उन्होंने, लेकिन वो प्रेम से भागे हुए लोग, प्रेम से रिक्त लोग हैं। किसका जाप करेंगे, किसको जपेंगे, किसका ध्यान करेंगे? प्रेम अपने आप में पर्याप्त है। प्रेम का अपने आप ही जीवन में आना होता है। प्रेम अपने ही रंगों में जीवन को रंगता है। प्रेम ही हमें बुलाता है। प्रेम के ही आमंत्रण पर हम प्रेम के जगत में प्रवेश करते हैं। प्रेम में क्या जप होगा? कोई नाम, कोई मंत्र? हर शब्द मंत्र बन जाता है अगर हम उसे प्रेम से छू लेते हैं। प्रेम से न छुएं तो सुंदर से सुंदर शब्द भी खाली, खोखले और बेमानी हो जाते हैं। प्रेम से स्पर्श करें तो शब्द जादुई हो जाते हैं। उन्हीं को हम मंत्र कहते हैं। मंत्र जिनको लोग बैठकर जपते रहते हैं, वो कोई मंत्र नहीं है। वो बस मन को व्यस्त रखने का एक आयोजन है कि मन व्यस्त बना रहे। मन को एक ऑक्यूपेशन दे देना है, मन को एक काम दे देना है। प्रेम का जप अलग ही है। उसमें कोई जप तप त्याग है नहीं, लेकिन है क्या प्रेम में? प्रेम का अपना ही जादू है। कोई नाम क्यों दोहराते हैं, जप क्यों करते हैं? ताकि उसमें गहराई बने, इसीलिए तो करते हैं। प्रेम तो गहराई से ही बात करता है। वो अलग से जप क्यों लाएगा? वो तो जिस शब्द का उपयोग करता है इतनी गहराई से करता है कि आमूल चूल बदल देता है। तप की क्या जरूरत है, त्याग की क्या जरूरत है? प्रेम में कुछ भी नहीं। हम क्या तपाएंगे अपने आप को? प्रेम ही हमको तपाता है। प्रेम ही हमको जीवन की आग से गुजारता है और हमारे भीतर के सोने को शुद्ध करता है, व्यर्थ को बिखेर देता है। प्रेम ही तप है। इसीलिए प्रेम उत्ताप लाता है जीवन में। और उत्ताप ही नहीं लाता, कई बार वो हमें उत्तप्त बना भी देता है। प्रेम में डूबे लोगों के
हाथ छुओ, हाथ गर्माहट से भरे लगेंगे, उनमें ताप होगा। प्रेम रहित लोगों के हाथ छुओ, हाथ ठंडे लगेंगे, जैसे जीवन जा चुका। प्रेम ना हो तो शरीर भी ठंडा पड़ जाता है, स्पर्श ठंडे हो जाते हैं, निगाहें ठंडी हो जाती। ठंडी निगाहें देखी है ना, और उत्तप्त निगाहें भी देखी होंगी कि दृष्टि में भी गर्माहट होती है। ऐसी दृष्टि प्रेम की हमें स्पर्श करे और हमारे भीतर की बर्फ पिघलने लग जाए, वो प्रेम की दृष्टि होती है। लेकिन प्रेम ना हो तो दृष्टियां ठंडी हो जाती हैं, निगाहें ठंडी हो जाती। आज समाज में चारों तरफ चले जाओ, जहां भी देखो निगाहें ठंडी। ठंडी आंखों से लोग एक दूसरे को देखते हैं, ठंडी आंखों से देखकर प्रेम गीत गाते हैं, ठंडी आंखों से देखकर प्रेम की कविताएं लिखते हैं। नहीं, प्रेम का अपना ताप है, उसका अपना तप है, अलग से कुछ नहीं लाना। और त्याग, त्याग कौन करता है? जो अपराध बोध से भरा है, जो जीवन पर इतनी पकड़ बनाकर बैठा हुआ है कि उसको लगता है कि कुछ तो त्याग होना चाहिए जीवन में। अगर कोई साधु सन्यासी त्याग कर बैठ गया है, वो कहता है हम तो त्यागी हैं। त्यागी नहीं है, अज्ञानी है। जीवन तो निरंतर त्याग में ले ही जा रहा है। जो नहीं आवश्यक है वो त्याग दिया जाता है, जो आवश्यक है वो जीवन में शामिल कर दिया जाता है। यही तो त्याग है। जबरदस्ती कुछ त्यागना तो जीवन के विरुद्ध हुआ। जबरदस्ती कान काट कर रख दें और कहें हम त्याग कर रहे हैं, तो त्याग थोड़े हुआ। कान अस्तित्व ने बनाया है, उसकी जरूरत है तो कान बना है। नहीं जरूरत होगी तो कान झड़ जाएगा। कोई वृक्ष कभी त्याग नहीं करता। जब पत्ते अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं, वृक्ष से झड़ जाते हैं। हमारी इस स्किन में, हमारी इस त्वचा में त्याग घटता है कि नहीं? जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो झुर्रियों को आमंत्रण दे देते हैं। हमारे इसी चेहरे पर आकर झुर्रियां बैठ जाती हैं। वो हमारी थोड़ी परिपक्वता की गवाही देती हैं। इस त्वचा का काम पूरा हुआ, कोई और त्वचा आनी है तो वो आ गई, त्याग हो गया। अलग से त्याग थोड़े ही लाना। अभी जवानी में जब झुर्रियों की जरूरत नहीं थी तो चेहरे पे झुर्रियां डालकर बैठ ले, तो क्या संभव है? संभव भी नहीं है। संभव भी नहीं है। उस समय झुर्रियां लाना संभव नहीं है। शरीर में जो जब जरूरी है वो आता है, जब जो जरूरी नहीं है वो चला जाता है। त्याग वो है। प्रेम इसलिए इतना स्पष्ट त्याग है कि वो जानता है प्योरेस्ट आर्ट ऑफ लेट गो, छोड़ देने की शुद्धतम कला। क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। कबीर जिसको कहते हैं ना, सार को ले लेना है, थोथे को हटा देना है, वो कहते हैं यही साधु का स्वभाव होता है। साधु प्रेमी है, प्रेम से भरा व्यक्ति है। सार को लेगा, असार को छोड़ देगा। छोड़ देगा नहीं, छूट जाएगा। सार को सार समझ लेने से, सार को सार जान लेने से असार छूट जाता है। पहली बार जब चाय का आविष्कार हुआ तो कहानी पता होगी मित्रों को। तो क्या हुआ, कोई व्यक्ति बकरियां चरा रहा था चीन में। उसकी बकरियों ने एक पौधे की पत्तियां खा ली। तो उसने देखा कि अक्सर बकरियां उस पौधे की पत्ती खाती हैं और ज्यादा स्फूर्तिमान हो जाती हैं, ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो जाती हैं। तो एक दिन उसने भी उस पत्ती को खाने की कोशिश करी। कड़वी लगी, लेकिन थोड़ा उसको अच्छा भी लगा। खाने के बाद उसको लगा कि ऐसे आंखें खुल गईं, थोड़ी नींद जो आ रही थी वो भागती भागती सी लगी। तो उसने फिर और खाई पत्तियां, अच्छा लगने लगा। फिर ये आविष्कार हो गया, लोग वो पत्तियों को लाकर खाने लगे। फिर किसी को ख्याल सूझा कि इनको
कच्चा कच्चा क्यों खाएं, इनको उबाल कर खाएं। तो पानी में उबाला और जिसको आज हम चाय करके पीते हैं वो पानी फेंक दिया और जो बची पत्तियां थी वो खा ली। अच्छी तो बहुत नहीं लगी स्वाद में, लेकिन स्फूर्ति तो लगी। अभी वो सार को फेंक रहे हैं और असार को खाए जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे समझ आ रही ना। फिर एक दिन किसी को प्यास लगी थी तो उसने कहा पानी फेंकना नहीं, जरा मुझे दे देना, मैं पीता हूं। उसने जब पानी पिया तो पानी ज्यादा स्वादिष्ट लगा, पानी ज्यादा स्फूर्तिदायक लगा। वो जो पानी उबाल कर पत्तियां निकला था वो ज्यादा रोचक लगा। उसने दूसरों को पीने को दिया, लोगों ने कहा ये तो ज्यादा मजेदार चीज है। धीरे धीरे परंपरा उलट गई। अब वो पत्तियां लाते थे, उबालते थे और पत्तियां फेंक देते थे, पानी पी लेते थे। फिर रेस्ट इज हिस्ट्री की, फिर हमने पानी में और भी सब आविष्कार कर लिए बनाने के। आज हम अपने देश में आकर उसमें इतनी बढ़िया चाय बनाने लग गए। तो समझ जब आई तो पत्तियां नहीं खाई लोगों ने, फिर वो पानी पीने लगे। सार समझ आ जाती है तो असार अपने आप गिर जाता है। उसको छोड़ना थोड़ा ही पड़ता है कि बैठकर त्यागना पड़ता है कि अब मैं इस उबलती हुई चाय की पत्ती को त्याग रहा हूं। त्याग गया। जीवन में जो भी असार आएगा वो ऐसे ही गिर जाएगा। तो जो जबरदस्ती कुछ त्याग कर बैठा हुआ होता है वो अज्ञानी है, नासमझ है। प्रेम जब हमारे जीवन में भरता है और प्रेम हमारे जीवन को घेरता है तो प्रेम का अपना त्याग आता है। श्रेष्ठतम सर्वोत्तम का चुनाव और निकृष्टतम को जाने देना, निकृष्टतम को ऐसे ही गिर जाने देना, झर जाने देना। स्वर्ण को बचा लेना, स्वर्ण की अशुद्धियों को भस्म हो जाने देना, प्रेम का अपना त्याग है। इसीलिए प्रेम किसी जब तब त्याग में नहीं आता। वो इन रास्तों पर नहीं जाता, वो इधर देखता ही नहीं, वो सब बेमानी है। प्रेम जो त्याग लाता है वो आनंद के अतिरेक में होता है, वो भय में नहीं ले जाता। बाकी लोग जो त्याग से भयभीत होते हैं वो इसलिए भयभीत होते हैं, उनको लगता है कुछ त्यागना है। कई संगठनों में, धार्मिक संगठनों में, संप्रदायों में ये होता है कि कोई अपनी प्रिय चीज त्याग दो। वो गए कि हमारा ये आयोजन था, ये कोई हमारा जो भी उनका पारंपरिक चीज होती होगी, हमको ये खाने में चीज पसंद थी, वो त्यागते हैं। अब वो टेढ़े टेढ़े घूमते हैं। हमने अपनी पसंद की चीज त्याग दी तो कौन सा तीर मार लिया, इससे क्या हासिल हो गया? जीवन में कोई खिलावट आ गई? जो अच्छा लगता है खाओ, जो अच्छा लगता है पियो, जो अच्छा लगता है पहनो, जो श्रेष्ठतम सर्वोत्तम है उसमें जाओ। तो वो जो जबरदस्ती आरोपित वाला त्याग है वो तो भय लाएगा ही व्यक्ति में। लेकिन जब त्याग घट रहा हो स्वाभाविक रूप से और उसके साथ व्यक्ति चला जाए तो वो असली त्याग है। जब नींद पूरी हो गई हो और आंखें अनायास धीरे से खुल गई हो तो वो नींद का त्याग है। और रात के 2 बजे उठकर आंखों पर पानी के छींटे मारकर नींद का त्याग करना हो तो वो मूर्खता है, क्योंकि फिर बाकी दिन में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नींद पूरी नहीं होगी। अच्छा, जो 2 बजे बैठकर जबरदस्ती जगकर आंखों पे पानी मारकर, पानी के छींटे मारकर जग लेते हैं, त्याग मानते हैं हमने नींद का त्याग किया, उनको कहो जब पूरी तरह चैतन्य बैठे हों, दूर दूर तक आंखों में नींद ना हो, तब वो जागरण का त्याग करके थोड़ी नींद ले आए। संभव है? वो तो बिल्कुल असंभव है। उसको तो जब आना है तब आना है। जैसे प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है। नहीं है तो कहां से ले आओगे और है तो कैसे भगा दोगे? है तो है। तो जब हम बिल्कुल जागे हों और हमारा रोम रोम जागरण से भरा हुआ हो और नींद कहीं दूर दूर तक दिखाई ना देती हो, तब जागरण का त्याग करो और 10 मिनट की नींद ले आओ। ऐसा कोई त्यागी ढूंढ कर लाओ, कितना मुश्किल पड़ेगा।
जब आनंद से रोम रोम आपूरित हो तो आनंद को अचानक फेंक कर थोड़ा सा 10 मिनट का दुख ले आओ, मुश्किल है, नहीं ला पाओगे। वो तो आएगा तभी आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा। प्रेम इसीलिए न हिसाब में, न किताब में, न जप में, न तप में, न त्याग में, इसमें कहीं नहीं मिलता, क्योंकि प्रेम अपना ही संसार रचता है। प्रेम स्वयंभू है। प्रेम अपने ही एक अद्भुत अनूठे जगत का निर्माण करता है। सूत्र आगे कहता है कि प्रेम जीवन की उड़ान है, फ्लाइट ऑफ लाइफ। उसमें न कोई विधि है, न कोई विधान है, प्रेम बस है। लव इज जस्ट इजनेस, इज जस्ट स्टेट ऑफ बीइंग। प्रेम उड़ान है, उसमें कोई विधि नहीं है। प्रेम की कोई विधि सिखाई जा सकती है किसी को? नहीं सिखाई जा सकती। प्रेम का कोई विधान नहीं है, कोई सेट ऑफ कमांडमेंट्स नहीं है, प्रेम में कोई संविधान नहीं बनाया जा सकता। प्रेम बस है। लेकिन अभी बुक स्टोर पर चले जाएं तो प्रेम सिखाने को लेकर हजारों किताबें दिखाई दे जाएंगी। हाउ टू लव, हाउ टू लव, कहां सीख लिया लोगों ने? हमने किसको सिखा दिया प्रेम करना? प्रेम तो एक बहती नदी, हमें बस रास्ते के कंकड़ पत्थर थोड़े अगर हटा सकते हैं तो हटा देने होते हैं, तो नदी सुचारू रूप से बह जाती। नहीं हटाएंगे तो कंकड़ पत्थरों के ऊपर से बह जाएगी वो नदी। जब वो आएगी तो बह ही जाएगी, फिर वो रुकने वाली नहीं। प्रेम में हमारा कर्तापन विलीन हो जाता है। प्रेम विशुद्ध अकर्ता की स्थिति है। इसीलिए अगर किसी को लगता है कि प्रेम में हम अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को हमें लूज करना होता है नहीं, लूज हो जाती है। प्रेम वो अग्नि है जो हमारी पहचान को आत्मसात कर लेती है। कौन सी पहचान? पहचाने तो आरोपित हैं शरीर और मन के तल पर। प्रेम आ रहा है होने के तल से, हमारे बीइंग से, सोर्स से, तो उसमें कोई पहचान मायने नहीं रहती। इसीलिए तो ऐसी भिन्न भिन्न आइडेंटिटी के लोगों के बीच प्रेम घट जाता है, जब लोग हैरान रह जाते हैं कि इनके बीच कैसे प्रेम हो गया। क्योंकि प्रेम सुपरफिशियल, सतही पहचान पर निर्भर ही नहीं है। प्रेम तो आत्यंतिक और आंतरिक पहचान पर खड़ा है। प्रेम में बाधा है हमारी सतही पहचान, सुपरफिशियल आइडेंटिटी, वो हमारे धर्म ने, समाज ने, शिक्षा ने, संस्कृति ने हमको दी हुई है। प्रेम उस सबको पोंछ देता है। हम कुछ नहीं करते, हम खड़े रहते हैं और प्रेम पोंछ देता है। जब प्रेम का निर्झर हमारे ऊपर गिर रहा हो तो हम ये थोड़ा ही कहते हैं कि प्रेम में भीग जाना होता है। जाना होता है क्या? निर्झर के नीचे खड़े हो भीग ही जाओगे। जाना ना जाने का सवाल क्या है? वो भिगो कर ही जाएगा और हमारे देह पर आरोपित सारे रंग, सारी कलुषताएं धोकर जाएगा। वही हमारी पहचानों का मिट जाना होगा। तो बिना किसी विधि के, विधान के, कमांडमेंट्स के, टेक्निक्स के प्रेम जीवन के असीम आसमान में उड़ान भरना है। ये सूत्र सरल भी है और क्रांतिकारी भी है। इस सूत्र को समझ लेने से हम स्वयंभू हो जाते हैं, हम शिव हो जाते हैं। शिव को हम स्वयंभू कहते हैं ना। शंभु जो वर्ड आया है ना, वो स्वयंभू का टूटता टूटता रूप बना है, जो स्वयं ही अपना निर्माण करता है। उसको भारत में हमने शिव कहा। और ये भारत की मनीषा ने जानबूझकर दिखाया कि शिव को अनन्य प्रेमी दिखाया।
शिव का ज्ञान प्रेम के शिखर से निकलता है। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र अनन्य प्रेम में बैठे प्रेमी और प्रेयसी के माध्यम से झरते हैं। तो प्रेम की इस अवस्था में जब हम जाते हैं तो कोई विधि विधान जप तप त्याग हमारे लिए मायने नहीं रह जाते, कोई हिसाब किताब शास्त्र हमारे लिए मायने नहीं रह जाते। प्रेम स्वयं अपना शास्त्र बना लेता है, प्रेम स्वयं अपना विधान रच लेता है।